नमस्कार साथियों आपके सामने टेकी सर जी लाया है जेबीटी अध्यापकों के लिए, यानी कि जिसने डीएड की है, ईटी की है, डीएलएड की है, बीएलएड की है या बीएड की है, उन सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी जो आप भर सकते हैं। और ये समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के अंडर में आई है। तो जेबीटी के इक्विवेलेंट यानी कि पहली से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने वाली जो वैकेंसीज हैं वो ये आई हैं। तो पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए ताकि आपको लगातार ऐसी वैकेंसीज के बारे में पता चलता रहे। तो ये समग्र शिक्षा है और रिक्रूटमेंट है पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि जेबीटी। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग कहा जाता है, कहीं ईटीई, कहीं इसको डीएड, कहीं बीएलएड और बीएड के लिए भी ये अब एलिजिबल है। जी हाँ, ये सभी इसको फॉर्म भर सकते हैं। आप पूरी डिटेल यहाँ देखिए। तो ये जो शुरुआत में आपको बता दूं कि आज ही का डेट का है। और रही बात ओपनिंग इसकी, तो 15 तारीख से ये ओपन हो जाएगा 9 बजे। क्लोजिंग डेट है 6 तारीख से अक्टूबर तक है, 5 बजे तक। टाइम का ध्यान रखना कि लास्ट डेट तक का ध्यान ना रखें। और लास्ट डिपॉजिट डेट है, जो फीस है, वो आपकी 10 अक्टूबर तक है। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं कि डिपॉजिट इसके लिए भी फॉर्म लिया जाएगा और इसका भी टेस्ट आपका होगा। तो यहाँ पर ये जो लिंक है ऑनलाइन का, ये ऑनलाइन के लिए आप यहाँ से लिंक आपको वेबसाइट का मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सैलरी होगी वो प्राइमरी टीचर के लिए 29,200 रुपये यहाँ पर टोटल सैलरी मिलेगी। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अब नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 75 जनरल की हैं, 41 ओबीसी, 26 एससी और ईडब्ल्यूएस 16। तो टोटल 158, यहाँ पर 158 टोटल पोस्ट है। और डिसेबिलिटीज को उसके अंडर में मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जेबीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आया। अब यहाँ से जरूर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। यहाँ पर ग्रेजुएट या इट्स इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, फिर 2 नंबर पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड या वट एवर नेम नोन, किसी भी नाम से हो सकता है। और नॉट लेस देन 2 इयर्स का एनसीटी से रिकॉग्नाइज 2 साल का 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए जी, 2 साल का। और सीटेट आपका होना चाहिए, सीटेट फर्स्ट लेवल का, यानी कि प्राइमरी लेवल तक का होना चाहिए। तो यहाँ ग्रेजुएशन एसेंशियल की गई है। हालांकि जेबीटी के लिए 12th पास होता है और ये 2 इयर्स डिप्लोमा और सीटेट यहाँ पे होना चाहिए। अब दूसरी बी कैटेगरी में और में आपका ग्रेजुएशन 50% तक होना चाहिए। और बी बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड यहाँ पर आ गया। जी हाँ, यहाँ बीएड के फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ सीटेट फर्स्ट का होना चाहिए, सीबीएसई। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक इन्होंने लगा दी कंडीशन कि जो क्वालिफिकेशन अगर बीएड की है तो उनको एनसीटी का अप्रूव्ड एक यहाँ पे लगाया जाएगा। और उनको मैंडेटरी होगा एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना। तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, और जो कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज होगा। ये यहाँ पर बहुत ही अहम चीज़ है। इसके साथ साथ डीओपीटी का जो सर्टिफिकेट है, आईसीटी यानी कि एक कंप्यूटर का एक कोर्स भी आपको करना पड़ेगा, 90 जो 80 आवर्स का कम से कम होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। यहाँ पर इसके लिए इन्होंने बीएड वालों के लिए खास दे दिया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जेबीटी वालों के लिए ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो बीएड के लिए कुछ स्पेशल है। अब यहाँ पर 150 नंबर का टोटल पेपर होगा और 40% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो जीके जो होगी, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15, अर्थमेटिकल 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 15, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 15, पंजाबी लैंग्वेज अगर है तो 10, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10। यहाँ पे इनमें से मैथमेटिक्स के 15, जनरल साइंस के 15 और सोशल साइंस के 15। तो इस तरह के दिए गए हैं। जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 10वीं क्लास तक का होगा।
40% तक यहाँ पे इनको लेने पड़ेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25% जो भी है, हर क्वेश्चन पे 0.25 आपकी काट ली जाएगी। हिंदी इंग्लिश में ये पेपर होगा। कई बार लैंग्वेज स्पेशलिस्ट भी होते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफाई भी होते हैं, तो वहाँ पर उसी लैंग्वेज में होगा। तो ये प्रोसीजर, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपने, ठीक है, और फीस भी जमा करानी है। फिर इशू एडमिट कार्ड होगा और इसमें रिटन एग्जाम में आना पड़ेगा। टेस्ट आंसर की अपलोड कर दी जाएगी ऑब्जेक्टिव, और कैंडिडेट्स को जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे। अगर सेम मार्क्स आते हैं तो वहाँ पर उनके जो DLED के हैं नंबर हैं, B.Ed के हैं, वहाँ से उनकी रैंक देखी जाएगी। तो इस तरह से वो चेक किया जाएगा कि किसको पहले वेटेज दी जाए, और 1.5 गुना उनको अब बुलाया जाएगा स्क्रूटनी के बाद में। इसके बाद में टोटल मार्क्स वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है वहाँ पे उसके बेसिस पे इनका मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा, और ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे ज़रूरी होगा। तो एज देख लेते हैं कि 21 से 37 साल तक, 21 से 37 साल तक की ये एज है, और 22 तक होना चाहिए। SC OBC को पूरे का पूरा छूट मिलेगी उसकी। अब यहाँ पर ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो आपको 15/9/2022 से शुरू होगा, और 6/10 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अब फीस देख लीजिए, 1000 रुपये। अब ये फीस बहुत ज़्यादा है। अगर SC के लिए 500 रुपये, तो अगर समग्र शिक्षा में ये लगाने तो इतनी फीस का क्या है, औचित्य क्या है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फीस चार्ज की जा रही है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा इसमें, और ये जर्नल चीज़ें हैं। आप ये क्वेश्चन, एक यहाँ पे नंबर भी दिया है, आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी पूछ लीजिए आप। तो ये डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, वे वही डिटेल्स हैं। तो पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आपने भरना है। स्कैन सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स आदि स्कैनिंग करने के बाद में ही भरना है, और रिटन टेस्ट में ये अपीयर होना चाहिए। अब हरियाणा में, दिल्ली में जबकि JBT टीचर्स की डिमांड काफ़ी कम होती जा रही है, तो ये समग्र शिक्षा की कुछ वैकेंसीज यहाँ पे उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, आप उनको जर्नल इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं। किसी भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो समग्र प्रोजेक्ट डायरेक्टर है समग्र शिक्षा चंडीगढ़ का, तो उन्होंने ये पूरी डिटेल दी है। आप लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से ये लिंक्स लेकर के आप यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट जैसा बताया कि 6 तारीख का इंतजार ना करें, उससे पहले भरें। अगर इससे संबंधित और कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो मैं जल्द से जल्द आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। अगर आप चाहेंगे तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और वेबसाइट्स का लिंक भी है, वेबसाइट्स के लिंक में जा कर के आप इसको जा सकते हैं। ये वेबसाइट्स का लिंक हमारा जनरेट हो जाएगा, और यहाँ से कॉलम करके आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद।